श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। कहता पे करता नहीं, मुख का बड़ा लवार। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। रहीम कवि ने कहा है, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहीं मांग न जाए। कबीर साहब ने तो कहा है, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, तथा मांगन से मरना भला, यह सद्गुरु की सीख। मांगना अच्छा नहीं है। पुनः रहीम कवि कहते हैं, रहीमन याचकता गए, बड़े छोट होए जात, नारायण हो को भयो 52 अंगुल गात। जो कोई कहीं कुछ मांगने जाता है, वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, मांग करने पर छोटा हो जाता है। भगवान विष्णु गए थे राजा बलि के यहाँ मांगने के लिए, तो वहां वे 52 अंगुल के बन गए थे। इसलिए मांगना ठीक नहीं है। यह जानकर सुदामा, जो श्री कृष्ण से कुछ मांगने के लिए जाते नहीं थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी कर पर कर करो, करतर कर न करो, जा दिन कर तर कर करो, ता दिन मरण भलो। देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे। तुलसीदास जी कहते कि कर के ऊपर कर करो, कर के नीचे कर नहीं करो। कर के नीचे कर करने से यानी मांगने से मर जाना अच्छा है। इसलिए वे भगवान के पास मांगने के लिए जाते नहीं थे। लेकिन धर्म पत्नी जब बहुत प्रेरणा देने लगी, तो वे बोले, अच्छा जाएंगे मित्र के यहाँ तो खाली हाथ कैसे जाएंगे। उनकी धर्म पत्नी ने थोड़ा सा तंडूल एक पोटली में बांध दिया। वे उस पोटली को कांख के नीचे दबाकर अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए चले। चलते चलते जैसे उनके दरवाजे पर वे पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि फाटक पर पहरेदार पहरे पर खड़ा है। इनके पैरों में जूते नहीं, तन पर फटा हुआ कपड़ा है। इनकी दुर्बल गात देखकर पहरेदार ने इनका पता पूछा। अपना नाम बताते हुए सुदामा जी ने कहा, श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। पहरेदार ने भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहा कि एक आदमी फाटक पर खड़ा है, उसके तन पर फटा हुआ चिथरा है, पैर में जूते नहीं और न माथे पर पगड़ी है, लेकिन वह अपने को आपका सखा बतला रहा है। वे आपसे मिलने के लिए आए हैं। भगवान के हृदय में दया उमड़ आई। अपने बचपन की मित्रता की याद आ गई। दौड़े हुए आते हैं और सुदामा जी के गले से लिपट जाते हैं। उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं और आदर से अपने साथ अंतःपुर ले जाते हैं। सिंहासन पर बिठाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी जी उनका पद प्रक्षालन करती हैं। आदर सत्कार कर कुशल समाचार पूछते हैं और कहते हैं कि मित्र, बहुत दिनों के बाद आए हो, कहो क्या संदेश लाए हो। बेचारे को कांख के नीचे से पोटली निकालने में बड़ी लज्जा लग रही थी। सोचने लगे, थोड़ा सा तंडूल इतने विभूतिवान के सामने कैसे रखूं। संकोच के मारे निकाल नहीं रहे थे। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी थे। उनकी कांख के नीचे की पोटली खींचकर प्रेम से तंडूल खाने लगे। एक बार, दूसरी बार, और जैसे ही तीसरी बार वे अपने मुंह में तंडूल डालते हैं, तो रुक्मिणी जी उनके हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि बहुत दे चुके हो गया इनको, अब और आप क्या देना चाहते हैं। श्री सुदामा जी कई दिनों तक वहां रहे। भगवान ने बड़े आदर सत्कार के साथ उनको रखा। जब वे चलने लगे तो भगवान ने बाहर दिखावे में कुछ दिया नहीं। रास्ते में श्री सुदामा जी सोचते हैं कि मेरा मन नहीं था, तब भी मेरी पत्नी ने मुझे अपने मित्र के पास मांगने के लिए भेजा। अच्छा हुआ कि उन्होंने कुछ दिया नहीं। लेकिन सुदामा जी जब अपने घर पहुंचते हैं
तो देखते हैं कि झोपड़ी की जगह अट्टालिका है। अब वे दुखित हो गए कि हमारा घर उजाड़ कर कौन धनी आदमी यहाँ आकर बस गया है। जब सुदामा जी की पत्नी ने अपने पति को देखा तो दौड़कर उनके निकट आई और आरती उतारने लगी। सुंदर वस्त्रालंकार से सजी धजी रहने के कारण पहले पत्नी को सुदामा जी पहचान नहीं सके। बोले, अरे कौन मेरे पास आ गई। जब गौर करके देखते हैं तो पाते हैं कि वह उनकी ही पत्नी है। बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान ने सुदामा जी के साथ में धन इसलिए नहीं दिया कि रास्ते में चोर डकैत छीन लेंगे, इसलिए वहां धन नहीं देकर घर ही में सब कुछ दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस वाक्य योग क्षेमम वहाम्यहम को चरितार्थ कर दिया। तीसरे प्रकार के भक्त होते हैं जिज्ञासु। वे खोज कर रहे हैं कि प्रभु कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, कैसे मिलेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, किनसे सद्युक्ति मिलेगी, किस रास्ते से जाना होगा, आत्म स्वरूप क्या है, परमात्मा स्वरूप क्या है, उसको कौन प्राप्त करेगा, आदि जिज्ञासाएं हैं। जिज्ञासु के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। चौथे प्रकार के ज्ञानी भक्त होते हैं। वे आत्मवत सर्वभूतेषु जानते हैं। वे सब में एक ही एक आत्मा को देखते हैं। इन चार प्रकार के भक्तों को नाम का आधार होता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, कहू चतुरन कह नाम आधारा। प्रभु के नाम वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों तरह के होते हैं। इन दोनों प्रकार के नामों का आधार इन चारों भक्तों को होता है। ये चारों भक्त पुण्यवान होते हैं, अच्छे कर्मों को करने वाले होते हैं, अनघ निष्पाप होते हैं और उदार होते हैं। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चार्यो अनघ उदारा। उदार किनको कहते हैं? जो अपने लिए जिस प्रकार की सुख सुविधा की व्यवस्था करते हैं उसी तरह दूसरों के लिए भी करते हैं, वे उदार होते हैं। इससे भी अधिक दाता होते हैं। उनकी स्वयं की परवाह नहीं रहती, दूसरों की ओर ही अधिक ध्यान देते हैं, वे दाता कहलाते हैं। हम लोगों के यहाँ दाता कर्ण की बड़ी चर्चा है। कर्ण बड़े दानी थे। मैं हरियाणा प्रांत के करनाल शहर में सत्संग सेवार्थ गया हुआ था। वहां हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ का संयुक्त सत्संग था। दाता कर्ण के नाम पर ही करनाल नाम पड़ा है। वहां एक बड़ा विशाल पार्क है जिसका नाम कर्ण पार्क है। वहां एक चौराहा है जिसका नाम कर्ण चौराहा रखा गया है। वहां एक चबूतरा है जहां भगवान श्री कृष्ण की, अर्जुन की और कर्ण की मूर्ति है। भगवान कृष्ण की तो एक चतुर्भुजी मूर्ति है और एक ब्राह्मण वेश की मूर्ति है। उसकी कथा इस प्रकार है। कर्ण पांडवों का ही भाई था, किंतु पांडवों को यह बात मालूम नहीं थी। इसी प्रकार कर्ण को भी ज्ञात नहीं था कि पांचों भाई पांडव मेरे ही भाई हैं। इसलिए महाभारत के मैदान में ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करते थे। कुंती ने कर्ण के पास जाकर जब परिचय दिया कि वे पांचों भाई भी तुम्हारे ही भाई हैं, तुम उन्हीं के भाई हो, तो कर्ण ने कहा, दुनिया के लोग जानते हैं कि कुंती के 5 पुत्र हैं, लेकिन छठा पुत्र कर्ण है, इसको कोई नहीं जानता है। तुम कहती हो कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तो मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे 5 पुत्र के 5 पुत्र रहेंगे। मेरा युद्ध अर्जुन के साथ होगा, अर्जुन को मैं मार दूंगा तो भी मेरे सहित तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे, और यदि अर्जुन मुझे मार देगा तो भी तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे। मार डालने का मौका आने पर भी मैं तुम्हारे अन्य 4 पुत्रों को नहीं मारूंगा, छोड़ दूंगा। कर्ण ने मात्र कहा ही नहीं, अपने वचन का पालन भी किया। कर्ण ने कई बार पकड़ कर इन 4 भाइयों को छोड़ दिया। अर्जुन के साथ घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन उस पर प्रहार किया। अर्जुन के बाण से वे गिर गए। अभी उनके प्राण निकले नहीं थे। अब उनकी देह मृत्यु शैया पर पड़ी हुई थी। अब पांडवों के दिल में
पांडवों के दल में खुशियां मनाई जा रही थी कि प्रबल शत्रु मारा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण रह रह कर बोलते थे, आह, आज संसार से दानी उठ गया। अपने शत्रु की प्रशंसा भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुनकर अर्जुन के मन में बड़ा कष्ट हुआ। वह कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि यह आप क्या कह रहे हैं? हम लोग खुशियां मना रहे हैं और आप आह भर रहे हैं। शत्रु के निधन से आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, वह बड़ा दानी था, उतना बड़ा दानी कोई नहीं। अर्जुन ने कहा, क्या हमारे भाई युधिष्ठिर महाराज और हम लोग दानी नहीं हैं? भगवान ने कहा, तुम्हारे भाइयों की और तुम्हारी दानवीरता में तथा कर्ण की दानवीरता में बहुत अंतर है। देखो, अभी कर्ण मरा नहीं है, जिंदा है, लेकिन मृत्यु शैया पर है। अभी भी मैं उनकी दानवीरता तुम्हें दिखला सकता हूँ। चलो तुम मेरे साथ। रात्रि का समय था। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों साथ साथ चले युद्ध मैदान की ओर। वह युद्ध का क्या मैदान था? शमशान था। लाशें बिछी थी। कुत्तों और गिद्धों का साम्राज्य था। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं और अर्जुन को कहते हैं, तुम पीछे रहो, देखो कि क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण दूर से कहते हैं, कहा हो दाता कर्ण, दाता कर्ण। अपना नाम सुनकर कर्ण के मन में सत साहस का संचार होता है, लेकिन वह चलने में असमर्थ हैं। कहते हैं, कौन हो भाई, मेरे नजदीक आओ, मेरा तो अंतिम समय है। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में नजदीक आते हैं। ब्राह्मण को देखकर कर्ण प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, ब्राह्मण देवता, आप कहाँ आए हैं? ब्राह्मण वेशधारी भगवान कहते हैं, सुना है कि तुम बड़े दानी हो। मुझे 2 सरसों के बराबर सोने की जरूरत है, वही तुमसे मांगने आया हूँ। कर्ण कहते हैं, 2 सरसों के बराबर सोना बहुत थोड़ा हुआ। ब्राह्मण, आपको अपनी इच्छा के अनुसार सोना मिलेगा। आप मेरे घर जाएं, वहां मेरी पत्नी आपको दे देगी। ब्राह्मण वेशधारी भगवान डांट कर कहते हैं, सुना था तुम बड़े दानी हो, क्या यही तुम्हारी दानवीरता का परिचय है? मांगता हूँ तुमसे और तुम बहाना बनाते हो। मेरी पत्नी के पास जाओ, देना है तो दो, नहीं तो साफ कह दो। उस दाता से शूम भला जो तुरंत दे जवाब। कर्ण कहते हैं, रुकिए ब्राह्मण देव। कर्ण को याद हो आता है कि उसके दांत सोने के बने हुए हैं। उन्होंने कहा, लीजिए ब्राह्मण देवता, अब तो मैं दुनिया से जा ही रहा हूँ, आप मेरे दांतों को तोड़कर सोना ले लीजिए। ब्राह्मण वेशधारी भगवान कहते हैं, छे, ब्राह्मण का यही काम है, दूसरे का दांत तोड़ना, यही सिखलाते हो तुम मुझको? रखो तुम अपना सोना। विनय पूर्वक कर्ण कहते हैं, रुकिए, मैं ही देता हूँ, लेकिन मुझ में तो शक्ति नहीं है। एक पत्थर मुझे दीजिए, उस पत्थर से दांत तोड़कर मैं आपको दे दूंगा। भगवान ने कहा, वाह रे दानी, मुझसे पत्थर ढुला लोगे, उसके बदले सोना दोगे और दानी भी कहलाओगे? यह मेरी मजदूरी हुई कि तुम्हारी दानवीरता। कर्ण जैसे तैसे घिसकते घिसकते पत्थर के पास जाते हैं और अपना मुंह उस पर दे मारते हैं। सारे दांत झड़ जाते हैं और लहूलुहान होकर दांत निकालते हैं। कर्ण अपने हाथ में दांत ले लेते हैं और कहते हैं, लीजिए ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण रूपी भगवान आगे आते हैं, देखते हैं कि दांत लहूलुहान है, बिगड़ उठते हैं और कहते हैं, यही रक्त रंजित जूठा सोना मुझको दोगे? रखो तुम अपना सोना। कर्ण कहते हैं, रुकिए विप्रदेव, मैं आपको स्वच्छ सोना देता हूँ। फिर येन केन प्रकारेण शरीर की संभाल करके वे पृथ्वी में तीर मारते हैं, उससे पानी निकलता है। उस पानी से उन दांतों को साफ करके कहते हैं, लीजिए ब्राह्मण देवता। अब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, कर्ण, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, मांगो तुम क्या वरदान मांगते हो? कर्ण कहते हैं, केशव,
कर्ण तो देना जानता है, लेना नहीं। अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप इस अंतिम समय में अपना दर्शन दे रहे हैं, मुझे इससे अधिक और क्या चाहिए। इस तरह कह भगवान के श्री चरणों में अपना सिर रखकर कर्ण अपने प्राण छोड़ देते हैं। पूज्यपाद महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन झारखंड राज्यांतर्गत जमशेदपुर जिला वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर तुलसी भवन में 26/1/1992 ईस्वी को हुआ था। शांति संदेश जुलाई 1994 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।